तो एक्सरसाइज 21A के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 90 प्लांट्स इन ए गार्डन आर गिवन बिलो। तो देखिए हाइट इन सेंटीमीटर गिवन है कितनी 58। ऐसे नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 20 हैं। 60 सेंटीमीटर हाइट वाले 25 प्लांट्स हैं। 62 सेंटीमीटर वाले 15 प्लांट्स हैं। 64 सेंटीमीटर हाइट वाले 8 प्लांट्स हैं। 66 सेंटीमीटर हाइट वाले 12 प्लांट्स हैं और 74 हाइट वाले 10 प्लांट्स हैं। तो यहां पर फाइंड करना, फाइंड द मीन हाइट, माने इनका एवरेज हाइट क्या होगी, मीन हाइट कितनी होगी। तो इसके लिए निकालने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसका फर्स्ट कॉलम होगा जो आपका ऊपर लिखा हुआ है हाइट इन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, हाइट इन सेंटीमीटर, ये फर्स्ट कॉलम होगा। इसको एज ए हाइट इन सेंटीमीटर जो आपके गिवन है, इसको क्या लेट कर लेंगे एक्स आई, इसको एज ए एक्स आई, क्या नोट करेंगे एक्स आई। और इसके बाद में जो सेकंड कॉलम रहेगा, सेकंड कॉलम रहेगा नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो जो नंबर्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेंगे एफ आई, क्या नोट करेंगे एफ आई। और फ्रीक्वेंसी के बाद में जो नेक्स्ट कॉलम होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो जो फर्स्ट कॉलम हो गया हाइट इन सेंटीमीटर कितने गिवन है 58, और 58 हाइट वाले कितने प्लांट्स हैं 20 प्लांट्स हैं। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी में आपने डाल दिया 20। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 60 सेंटीमीटर हाइट वाले 25 प्लांट्स हैं। 60 सेंटीमीटर हाइट वाले 25 प्लांट्स नोट कर लिया। देन है 62 सेंटीमीटर वाले 15 प्लांट्स हैं, तो 15 प्लांट्स राइट कर लिए आपने। और इसके बाद में है 64 सेंटीमीटर वाले 8 प्लांट्स हैं, तो 64 सेंटीमीटर वाले 8 प्लांट्स हैं। 66 सेंटीमीटर वाले 12 प्लांट्स हैं। देन 74 सेंटीमीटर वाले हाइट वाले 10 प्लांट्स हैं। ये आपने राइट कर लिया। और राइट करने के बाद में ये जो एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है, कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आपने राइट कर लिया। राइट करने के बाद एफ आई इंटू एक्स आई, माने जो एफ आई माने फ्रीक्वेंसी और जो हाइट है इनका मल्टीप्लाई। तो 58 इंटू 20 माने टोटल हाइट क्या हो जाएगी, जो 58 सेंटीमीटर हाइट वाले प्लांट्स हैं तो वो 20 हैं, तो उनकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मिला करके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 0 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 1 11, 1160 हो गया। वन 1160। अब इसके बाद में नेक्स्ट है 60 और 25 को मल्टीप्लाई कर ले, तो 60 इंटू 25 इक्वल, देखिए 25 0 जा 0 और 25 6 जा 150, माने 1500 आ गया। अब 62 इंटू 15 करेंगे, 62 इंटू 15, तो 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 6 जा 90 और 3 93। इस तरह से रखते हैं कि जिससे कि हमको ऐड करने में इजी रहे। 64 इंटू 8 कर लें, तो 64 इंटू 8, 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, 8 6 जा 48, 3 51।
इसका 66 इंटू 12 कर देंगे, 66 इंटू 12 इक्वल क्या हो जाएगा, 12 6 जा 72 की 2 कैरी 7, 12 6 जा 72 और 7 79, 74 इंटू 10 कर दें हम आगे, तो 74 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 740 आ जाएगा। अब देखिए इनका टोटल फाइंड करना होता है, टोटल लिखना होता है। किसका किसका टोटल लिखेंगे, तो ये लिखेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई माने जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो सिग्मा एफ आई हो गया, क्योंकि जो मीन होता है टेबल अगर है तो टेबल के हिसाब से मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई पान सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इनको प्लस करेंगे तो 5 5 10 8 18 2 18 टू 20 20 की 0 कैरी 2 2 2 4 2 6 1 7 7 1 8 1 9 माने 90 आ गया। कितना आ गया, 90 प्लांट्स आ गए। अब इसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इनको ऐड कर ले। तो देखिए यहां से ऐड करना शुरू करेंगे तो 2 2 4 आ गया, 6 3 9 1 10 10 9 19 4 23 की 3 कैरी 2 2 1 3 3 5 8 8 9 17 17 5 22 22 7 29 7 36 की 6 कैरी 3 3 1 4 1 5 5634 आ गया। अब इसके बाद में जब ये निकल आया तो अब हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन देखिए निकालने के लिए क्या होगा, मीन का पहले फार्मूला लिखते हैं। तो क्या निकालना, मीन हाइट। तो मीन हाइट, इसका फार्मूला राइट कर लेंगे, मीन हाइट इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसका सम कितना आ रहा है, 5634 आ रहा है। तो ये राइट किया अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है, 90 है। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो 5 6 11 3 14 4 18 माने इसको ये डिविजिबिलिटी का रूल लगाकर देखें तो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिवाइड कर ले, 9 10 जा 90 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, 56 में 54 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 उतारेंगे 23 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 23 में 18 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, 4 उतारेंगे 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54। तो ये निकल आया आपका 626 अपॉन 10। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से ओवरऑल हो जाता डिवीजन। 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, माने ये 6 के पहले लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 62.6 सेंटीमीटर। क्या निकल आएगा, 62.6 सेंटीमीटर। ये मीन हाइट हो गई, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14, द एजेज इन ईयर्स ऑफ 50 प्लेयर्स ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो। 50 प्लेयर्स हैं, उनकी एजेस दी हुई है ईयर्स में। तो अब देखिए एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये टेबल बनी हुई है। तो ये जब बनी हुई है तो इसमें 14 ईयर्स वाले 15 प्लेयर्स हैं, 15 ईयर्स वाले 14 प्लेयर्स हैं, और 16 ईयर्स वाले 10 प्लेयर्स हैं, 17 ईयर्स वाले 8 प्लेयर्स हैं, और 18 ईयर्स वाले 3 प्लेयर्स हैं। तो फाइंड द मीन एज, माने इनका एवरेज एज कितनी होगी, एवरेज एज कितनी हो जाएगी, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा, फाइंड द मीन एज, माने मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन क्या हो जाएगा, जब इस तरह टेबल दी है, नंबर ऑफ प्लेयर्स दिए हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मीन होता है। तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एज इन ईयर्स। जो टेबल में होगा एज इन ईयर्स, ईयर्स में एज दी हुई है, तो इसको राइट करेंगे, एक कॉलम आपका ये बनेगा, इसको एज ए एक्स आई नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, एक्स आई। और जो दूसरा कॉलम होगा इसका नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स, और नंबर ऑफ प्लेयर्स जो होंगे, ये चूंकि फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो ये 5
किससे डिनोट करेंगे? एफ आई से। और इसके बाद जो थर्ड कॉलम बनेगा, इसका थर्ड कॉलम में हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, माने जो फ्रीक्वेंसी और जो ईयर्स है, एज है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स हो जाएगा ये एफ आई इंटू एक्स आई। इसको निकालेंगे तीसरे कॉलम में। तो अब इसको राइट कर लेते हैं। एज है आपकी 14 ईयर्स, 15 प्लेयर्स हैं, और जो 15 ईयर्स वाले 14 प्लेयर्स हैं, 16 ईयर्स वाले 10 प्लेयर्स हैं, और 17 ईयर्स वाले 8 प्लेयर्स हैं। तो 17 ईयर्स वाले 8 प्लेयर्स हो गए। इसके बाद 18 ईयर्स वाले 3 प्लेयर्स हैं। तो ये प्लेयर्स आपने इस तरह से कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, कितने एज वाले, ये राइट कर लिए। तो ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी और जो एक्स आई है इसका मल्टीप्लाई। तो एफ आई इंटू एक्स आई मीन्स 14 इंटू 15 कर रहे हैं, 14 इंटू 15। तो देखिए 14 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 15 4 जा 60, 60 की 0 कैरी 6, 15 1 जा 15, 6 21, 210 आ गया। इसके बाद 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 मल्टीप्लाई करें तो 14 5 जा 70 की 0 कैरी 7, 14 1 जा 14, 7 21, 210 ये भी आ गया। अब 16 इंटू 10 दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा 160। और इसके बाद में 17 इंटू 8, 17 8 जा 136। और इसके बाद में हो जाएगा 18 3 जा 18 इंटू 3, 18 3 जा 54। आपने इस तरह से राइट किया है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है, जिससे कि ऐड करने में आसानी रहे। अब इसके बाद में इसका एफ आई का टोटल कर देंगे, तो ये टोटल वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकल आएगा आपका सिग्मा एफ आई। इसको टोटल कर लेते हैं। देखिए 5 4 9 9 8 17 3 20 की 0 कैरी 2 2 1 3 1 4 1 5 माने 50। सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 50 प्लेयर्स थे तो 50 आ गया। अब इसके बाद में सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, माने जो एफ आई एक्स आई का जो टोटल है उसको राइट कर लें। तो यहाँ पर 6 4 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 1 3 3 6 9 9 3 12 5 17 की 7 कैरी 1 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 770 आ गया। तो ये सिग्मा एफ आई भी निकल आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकल आया। अब इसके बाद यहां से मीन निकाल लेते हैं। तो मीन का फार्मूला लिख दें, मीन एज। क्या फाइंड करना है इसमें? मीन एज। देखिए मीन एज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई है? सिग्मा मीन्स होता है टोटल करना इसका, एफ आई एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई की टोटल जो आ रहा है 770 आ रहा है, और जो सिग्मा एफ आई का टोटल है कितना है? 50 है एफ आई का टोटल, तो अपॉन 50 हो गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड कर लें, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 5 से 77 को डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5 माइनस किया, 7 5 माइनस करेंगे 2, 7 उतार लिया 27 हो गया। 5 5 जा 25, 27 में 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे, 5 4 जा 20 माने 20 में 20 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 15.4 आ गया। 5 से इसको डिवाइड किया गया तो कितना आ गया? 15.4 एज है, तो इतना 15.4 ईयर्स एज है ना, इतना मीन एज है, तो ये 15.4 ईयर्स, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15
द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 40 बॉयज वर मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड एज अंडर। देखिए इस तरह से 40 बॉयज हैं जिनके हाइट कितने सेंटीमीटर है, किसकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, कितने बॉयज की हाइट कितने सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो हाइट इन सेंटीमीटर दिया 165 सेंटीमीटर वाले 9 बॉयज हैं, 170 सेंटीमीटर वाले 8 बॉयज हैं, 175 सेंटीमीटर वाले 11 बॉयज हैं एंड 180 सेंटीमीटर वाले 12 बॉयज हैं। तो फाइंड द मीन हाइट, मीन हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मीन हाइट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए फर्स्ट जो कॉलम बनेगा हाइट इन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, हाइट इन सेंटीमीटर, ये राइट करेंगे जो टेबल में दिया हुआ है। इसको एज ए एक्स आई लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, एक्स आई। तो हाइट इन सेंटीमीटर ये फर्स्ट कॉलम बन गया, फर्स्ट कॉलम बना। फर्स्ट कॉलम के बाद में नंबर ऑफ बॉयज, जो सेकंड कॉलम बनेगा वो नंबर ऑफ बॉयज का होगा। तो नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज मीन्स क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई कि जो जितने सेंटीमीटर हाइट वाले हैं, इस स्पेशल जो पर्टिकुलर साइज है माने हाइट, वो हाइट है, इस हाइट वाले कितने नंबर बॉयज है, तो वो एक तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कि 165 कितने टाइम्स आया। तो यहां पर इसको नोट करेंगे एफ आई, क्या डिनोट करते हैं किससे, एफ आई से। तो ये कॉलम बन जाएगा। और जो थर्ड कॉलम बनेगा आपका, जो एफ आई और एक्स आई आया है इनका मल्टीप्लाई, तो एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहां पर देखिए जो एक्स आई है 165 ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं या बॉयज हैं, 9 है। तो 9 आपने राइट कर लिया। उसके बाद में 170 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट हो गए, कितने बॉयज हो गए, 8 हो गए। तो 8 आपने राइट कर लिया। और इसके बाद 175 सेंटीमीटर हाइट वाले 11 स्टूडेंट हैं, 11 बॉयज, तो 11 राइट कर लिया। और इसके बाद में 180 सेंटीमीटर हाइट वाले 12 बॉयज हैं। देखिए ये राइट किया आपने। राइट करने के बाद में जो इसका टोटल होगा, सम होगा, जो नंबर ऑफ बॉयज, जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा माने एफ आई का सम, उसको हम यूज करेंगे सिग्मा एफ आई। क्या यूज करेंगे, सिग्मा एफ आई। इसको टोटल कर लेंगे। यहां पर एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, तो 165 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4, 9 5 जा 9 6 जा 54 और 4 58 की 8 कैरी 5, 9 1 जा 9 5 14। क्या किया आपने, 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4 58 की 8 5, 9 1 जा 9 5 14। अब 170 इंटू 8 कर लें। तो 170 इंटू 8 इक्वल, तो 8 0 जा 0, 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 8 1 जा 8 5 13। अब 175 और 11 का मल्टीप्लाई कर लें। तो 175 इंटू 11, तो 11 5 जा 55 की 5 कैरी 5, 11 7 जा 77 और 5 82 की 2 कैरी 8, 11 1 जा 11 8 19। अब 180 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 इंटू 12, तो 12 0 जा 0, 12 8 जा 96 की 6 कैरी 9, 12 जा 12 9 21। तो ये आ गया, ये कॉलम आपका कंप्लीट हो गया, जो सिग्मा एफ आई एक्स आई का ये कॉलम कंप्लीट हुआ। इसके बाद सिग्मा एफ आई और यहां पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको प्लस करने पर निकल आएगा। सिग्मा मीन्स हो गया समेशन। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई क्यों किया गया है यहां पर, तो जैसे कि क्या होता है, मीन
जैसे मीन हाइट निकालना है तो मीन हाइट मीन्स क्या हो गया कि जितनी टोटल हाइट है, जितने सेंटीमीटर टोटल हाइट माने सबका सम कर दें अपॉन जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, माने जितने भी बार हाइट लिखी हुई ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। तो यहां पर देखिए कि जैसे कि सपोज करिए कि 165 हाइट वाले सेंटीमीटर हाइट वाले 9 स्टूडेंट हैं, 165 सेंटीमीटर वाले 9 स्टूडेंट हैं, माने 9 बॉयज हैं। तो जब 9 बॉयज हैं तो इसका मतलब हुआ 165 165 165 ये 9 टाइम्स लिखा जाएगा आपका। तो 9 टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या होगा, इनको दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो इतनी हो गई कुल मिलाकर के हाइट 1485 सेंटीमीटर, जो 165 सेंटीमीटर वाली हाइट हो गई। जो 9 बॉयज हैं उनकी जो हाइट का सम है इतना आ गया, और जो 8 बॉयज हैं वो 170 सेंटीमीटर वाले हैं, तो उनकी हाइट मिलाकर के कितने हो जाएगी 170 जब 8 टाइम्स प्लस करेंगे या इससे मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाएगा 1360 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो 11 बार ऐसा है कि जो 175 सेंटीमीटर हाइट वाले हैं, तो इसका मतलब 175 इंटू 11 कर दिया गया तो इतना 1925 हो गई। 11 जो बॉयज थे उनकी हाइट मिलाकर, और जो 12 बॉयज हैं 180 सेंटीमीटर वाले हैं, तो अगर इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इतनी वो निकल आई। तो टोटल कितनी निकल आई, वो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गई। तो वही टोटल हाइट है, टोटल हाइट अपान हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल हाइट में क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं तो 5 5 10 की 0 कैरी 1 8 1 9 9 6 15 2 17 6 23 की 3 कैरी 2 4 2 6 3 9 9 18 1 19 की 9 कैरी 1 1 1 2 1 3 1 4 4 2 6 6930 हो गया। इधर सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, तो 9 8 17 17 1 18 18 2 20 की 0 करी 2 2 1 3 1 4, माने 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 बॉयज हैं, ये आपका आ गया। इसके बाद आपको आगे निकालना है मीन हाइट। क्या निकालना है, मीन हाइट। तो जो मीन हाइट होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी और एफ आई इंटू एक्स आई का जो सम आया है कितना आया है 6930। तो इसको पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई इक्वल हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितनी आई है 6930 आई है अपान, और ये हो गए सिग्मा एफ आई कितने हो गए 40 हो गए, अपान में 40 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 से इसको हम डिवाइड कर लें कितना आता है, तो 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ रहा है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें 693 को, तो 4 बन जा 4, 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आएगा, 9 उतारेंगे 29 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 29 में 28 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब 3 उतार लेंगे, 4 3 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 13 में 12 माइनस किया तो 1 आ गया। अब पॉइंट लगा के इसमें 0 लगा दें, तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 लगा देंगे, चूंकि पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 बढ़ जाएगा, 4 5 जा 20। तो इतना आ गया आपका, तो ये निकल आया 173.25। और चूंकि मेन हाइट थी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में यूनिट हो गई सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 21A कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 21B स्टार्ट करेंगे।